आपका भाई अब्दुल अमीर अमीरो। मैं आपके लिए खुशखबरी लेकर आया हूँ। जो दिल्ली के लोग बड़े परेशान हैं बिजली के मीटर को लेकर, जो लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी मीटर नहीं लगा रहा गरीब आदमी को, और जो बिल्डर माफिया है उनके मीटर लग रहे हैं दलालों के थ्रू। जो BSS के दलाल हैं वो मीटर लग रहे हैं, इलाके में घूम रहे हैं, उनको पैसे दो तो मीटर लग जाएगा। और गरीब आदमी कहाँ से 1 लाख रुपये, 1.25 लाख रुपये, 50,000 रुपये कहाँ से देगा? उसके लिए मैं खुशखबरी लेकर आया हूँ। इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ताला ने मुझे पहले भी कामयाबी दी थी, इंशाअल्लाह फिर तो गया। आप सबकी दुआ रहेगी, इंशाअल्लाह मैं इसमें कामयाब होऊंगा। आप सब ने जितने भी मीटर अप्लाई करा है पूरी दिल्ली के अंदर, अगर आपका रिजेक्शन लेटर है इस तरह का, वो मेरे पास लेकर आइए, बस और कोई काम नहीं है। मैं चौक शिवालन पे 1847 चौक शिवालन हिबा क्लिनिक रात को 9:30 से 11:30 बजे तक बैठता हूँ चौक पे, लोगों की, जनता की परेशानी सुनने के लिए, उनकी समस्या को हल करने के लिए। आप सबसे गुजारिश करता हूँ, मेरे साथ जिसको प्रॉब्लम है, जिसको परेशानी है, सब मेरे पास चौक पे आए, अपनी परेशानी सुनाएं और ये सब फार्म लेकर आए। जिन लोगों के मीटर नहीं लग रहा है, उनको परेशानी है, वो मेरे पास आए अपनी परेशानी का हल करने। इंशाअल्लाह ताला आपको मायूस होकर जाना नहीं पड़ेगा। अल्लाह के हुक्म से सबको कामयाबी मिलेगी। मैं चौक शिवालन में बैठता हूँ, 1847 है चौक शिवालन का एड्रेस। चौक शिवालन चांदनी महल थाने के बाद पड़ता है, हिबा क्लिनिक। जिस साथी को आना है मेरे पास आइए, नीचे दिया हुआ नंबर है मेरा, उस मोबाइल पर बात करें मेरे से। शुक्रिया। जय हिंद साथियों, मैं अरमान साबरी, पुरानी दिल्ली से आपको ये एक प्यारी खूबसूरत सी तस्वीर जिस तरह से आपने एक वीडियो में देखी, वो चेहरा आपको जो वीडियो में आप देख रहे थे, आज बाई फेज इनसे हम खुद इनके पास पहुंचे हैं। तो जाहिर है ना, हमारी कोशिश भी यही रहती है, जो कौम की आवाज बने, जो देश की आवाज बने, जो गरीबों की, मजलूमों की आवाज बन करके जगह जगह पहुंचे, तो भला हम इनके पास क्यों ना पहुंचे। सोशल मीडिया पर इनकी काफी दिनों से एक वीडियो वायरल है। उन लोगों तक मैं कहूं पहुंचनी चाहिए ऐसे लोगों की वीडियो, ऐसे लोगों की बातें, जो कौम के लिए, जो अवाम के लिए, जो मजलूमों के लिए, जो गरीबों के लिए और अपनी आवाज उठाए। सीधा सा मकसद सिर्फ ये है कि इन्होंने एक अपनी वीडियो में एक जारी किया है, जिनका नाम अब्दुल अमीर अमीरो। इनकी वीडियो हमने भी देखी, दीगर और लोगों ने अलग अलग चैनलों के जरिए देखी, सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से पूरी दिल्ली में चली। इन्होंने जिनके घरों पर बिजली का मीटर नहीं लगता, बहुत ऐसे हैं अभी राजधानी के अंदर ही नहीं बल्कि अलग अलग दिल्ली के अंदर लोग ऐसे हैं जिनके घरों में मीटर नहीं है। सोच के देखें ना, हम और आप AC, पंखे, जहां एक बल्ब की वहां जरूरत 10 बल्ब जल रहे हैं, और जहां पर मीटर ही नहीं है, जहां AC तो छोड़ें वहां पंखा भी नहीं है, उसके दिल से पूछे उस पर क्या बीतती है। ऐसे लोगों को इन्होंने नोटिस किया और ये कागज आपके सामने पेश किया। और ऐसी नहीं है कागज लिख दिया और कर दिया, ये कागज कोर्ट तक के लिए तैयार करवाया है। आखिर पूरा मामला क्या है, किस तरह से, क्यों वीडियो बनाई, क्या कहना चाहते हैं आवाम के लिए, दिल्ली के निवासियों के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं। अब्दुल अमीर अमीरो साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस हिंदुस्तान हमेशा न्यूज के। शुक्रिया साहब जी साहब। क्या मैसेज लोगों को आप देना चाहते हैं बिजली के मीटर को लेकर, जैसे आप अपनी वीडियो में कह रहे हैं? जी जी, बताइए। मैं 2019 के अंदर केस डाला था BSS में जी। तो 6 मार्च 2021 को ये केस में जीता था जी। ये 15 मिनट की हाइट पे, जी। चाहे 50 फुट हाइट हो, जी। उन्होंने कोर्ट ने कहा था 15 मिनट की हाइट के अंदर सबको मीटर मिलेंगे। 15 मीटर की हाइट यानी मकान की? ओके। तो उनसे मीटर मिलेंगे, ये ऑर्डर कराए थे पहले जी। तो ये पिछले ऑर्डर को देखते हुए लोग मेरे पास आए जी। उन्होंने मुझसे जिक्र करा, भाई देखो फिर प्रॉब्लम आ गई है, अब तो फिलहाल कोशिश करो, हम गरीब आदमी कहाँ जाए। मैंने इस पे स्टडी करी, काम वर्क करा, वर्क करने के बाद देखने के बाद देखा था वो बिल्डरों की, जो बिल्डर माफिया हैं जो मीटर लगा रहे हैं, जो दलाल BSS ऑफिस के दलाल हैं जी, वो दलाल उनके जो CO ऑफिस है कलकाडुमा के अंदर जी, किरण शक्ति बिल्डिंग जी, वहाँ शर्मा जी हैं, उनके जो दलाल बने हुए इलाके में घूम रहे हैं जी। तो वो 1 लाख रुपए, 75,000 रुपए, 80,000 रुपए, जहाँ 1 लाख मांगते हैं, जहाँ सौदा पड़ता है 80, 90, 75 में, वो मीटर लगा रहा है। वो किनके लगा रहे हैं? जो मालदार आदमी है, बिल्डर लॉबी है, उनके लगा रहा है जी। उनको क्या फर्क पड़ता है? 50 लाख का मीटर प्लेट है, 10,000, 1 लाख रुपए दे देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। 10 मीटर लग रहे हैं, किसी 22 मीटर लगे हैं, किसी 32 मीटर लगे जी। इस तरह के मीटर लग रहे थे। वो अपने स्टडी करी,
तो हमने इनके बिल निकाले। जी इस बिल्डिंग के अंदर जो मीटर लगे हैं ना, ये है मीटर। जी भाई जब तुमने 5वीं मंजिल पे मीटर लगा रहा हो, 6ठी मंजिल पे, जी। तो गरीब आदमी क्यों नहीं लगेगा भाई मीटर? ये 5वीं कितनी मंजिल बता रहे हैं? 5th फ्लोर, 5th, यानी कि ग्राउंड छोड़ के ग्राउंड छोड़ के 5वीं मंजिल इमारत, 6ठी फ्लोर। 6ठी फ्लोर, क्योंकि 5वीं तो एक इमारत और छत। ये सारे जो 6ठी फ्लोर के मीटर हैं, ये जितने भी आपके हाथ में ये सीसी कागज बना हैं, के। सीसी बना जब के। अनऑथराइज बिल्डिंग है तो सीसी कैसे बन जाएगी? सीसी कैसे बन जाएगी? और बनी तो सिर्फ पैसों में। बनी तो पैसों में, करप्शन। करप्शन, बिल्कुल। आप एक बात समझ लीजिए, मैं रजिस्ट्री कराने आता हूँ मकान की, जी ये सीसी बनी हुई है, जी ये सीसी बना के दे रहे हैं लोगों को, जी। जो उससे मीटर लग रहा है 5 पे 6 मंजिल पे। वो अनऑथराइज बिल्डिंग को ऑथराइज कैसे हो जाएगी? जब बिल्कुल। हाई कोर्ट ने, जो कोर्ट ने और उन्होंने कह रखा है अनऑथराइज बिल्डिंग है 15 मीटर से ऊपर, तो 6 मंजिल 7 मंजिल कैसे बन जाएगी? उन पे मीटर लग रहा है, क्यों लग रहा है भाई? करप्शन हो रही है, पैसे हो रहा है। और भाई करप्शन क्यों हो रही है? जब गरीब आदमी एक रजिस्ट्री मकान की करा रहा है, जी मैं इस बात को मानता हूँ, जब स्टाम्प ड्यूटी हम तुम्हें दे रहे हैं रजिस्ट्रार ऑफिस को, 1% तुम्हारा खर्चा भी दे रहे हैं रजिस्ट्रार ऑफिस का, जी जो कंसेशन चार्ज जो मकान बन रही है उसका मकान का जो चार्ज है, जी उसकी कॉस्ट वो भी हम जमा कर रहे हैं रजिस्ट्रार ऑफिस के अंदर। हॉस्ट चेक की रसीद 1500 रुपए की वो भी दे रहे हैं, हॉस्ट चेक भी दे रहे हैं, यानी कि गवर्नमेंट को सारा टैक्स दे सारा रहा है, टैक्स दे रहे हैं हम। फिर भी जरूरतमंदों को मीटर बिजली नहीं और मीटर नहीं लग मिला। पा रहा। जब हम सारे टैक्स, रेवेन्यू टैक्स दे रहे हैं, कंस्ट्रक्शन चार्ज, बिल्डिंग के अंदर जो कॉस्ट लग रही है उसका चार्ज हम दे रहे हैं। 1500 रुपए की रसीद करवा दे रजिस्ट्रेशन की, वो हॉस्टेस की रसीद करेगी 1500 रुपए, वो भी हम दे रहे हैं, जी हॉस्ट चेक भी हम दे रहे हैं। जब सारी चीजें हम टैक्स दे रहे हैं तो बिजली वाले कौन होते हैं? बिजली मीटर नहीं देंगे। जी सरकार का काम है बिजली, पानी, मकान सबको मुहैया कराना है दिल्ली वासियों को। जी। जब तुम देख रहे हो अनऑथराइज बिल्डिंग है तो बन रही है भाई, जब रजिस्ट्री होगी तो मीटर भी लगना चाहिए। आपको नहीं लगता अब्दुल अमीरू साहब कि इसके पीछे भी एक बड़े माफिया का हाथ हो सकता है? बिल्कुल है, बगैर उससे काम कैसे हो जाएगा? उसके तो हो ही नहीं सकता ना। क्या लगता है कौन करवाता है ऐसा काम? कौन करप्शन करवाता है, जितने बिल्डर लोग हैं, ऑफिसर लोग हैं। बिल्कुल। भाई जब एमसीडी के अंदर हम सारे टैक्स दे रहे हैं तो बिजली वालों को मीटर क्यों नहीं देंगे? चलो मालदार आदमी को लगवा लिया, गरीब आदमी कहाँ जाएगा जिसको अपने खाने को पैसे नहीं है? बिल्कुल। ये छापा मार लेते हैं, घरों में आए थे जो लाइट, जब तुम मीटर नहीं दोगे तो लाइट चलाएंगे? बिल्कुल। ये तो बीएसएस का नुकसान है ना। बीएसएस का ये तो नीचे के लोग भी जो स्टाफ है ना वो खा रहा है पैसा, जो अफसर अधिकारी बैठे हैं उनको पता ही नहीं है। बिल्कुल, यानी हेड ऑफिस जो बीएसएस के होते हैं जगह जगह, वहां तक मैन इंफॉर्मेशन पहुंच ही नहीं पाती है कि कहां जो सीओ ऑफिस के पीए हैं जी वही करप्शन करा रहे हैं, उन्होंने दलाल छोड़ रखे। कैसे कह सकते हैं आपके वही करा रहे हैं? तो उनके थ्रू हो रहा है ना, मेरे पे रिकॉर्डिंग है। अच्छा। जिस आदमी ने मेरे से पैसों की मांगी, किसी ने डिमांड करी है, हम सीओ ऑफिस से लगवा देंगे। हमारे राकेश शर्मा जी हैं, बादशाह खान है, दीपक है दिल्ली में और कई ऐसे लोग हैं मेरे पास एजेंट हैं जो उनके वहां के चल रहे हैं। आप इनका कांटेक्ट करिए, सारी पता चल जाएगी जब इंक्वायरी होगी। तो फरदीन है, ये फरदीन कौन है? ये दलाल है ना सारे, फरदीन प्राइवेट है दलाल। ओके। राहुल शर्मा जो है वहां के जो पीए हैं जी सीओ के, तो इनके संज्ञान में है? ये संज्ञान में सारी चीजें उनके ऑर्डर से लग रहा है, फिर भी ये काम हो रहा है। आप ये देखो, ये सीसी है जी, ये सीसी के बन रहा है, ये सीसी बनी है 5वीं मंजिल की, जो वहां से ऑर्डर हो रहा है ना जी। सीसी के ऑर्डर है, ये सीसी बना के 5वीं मंजिल पे मीटर लग रहा है 6ठी मंजिल। ये रिकॉर्ड आप तक कैसे पहुंचा? ये पब्लिक ने दिया लाके मेरे को। अच्छा। इनके मीटर नहीं लग रहा है। आप मान लो ये 833 मकान नंबर है जी ये एरिया जी। ये बिल्डिंग गिनी भी, बन भी गई, सील भी हो गई, खुल भी गई, मीटर भी लग गए। किस जगह पर? ये चांदनी महल में ही, हमारे चांदनी महल, पुरानी दिल्ली के अंदर जी। ये मीटर लग गया है, 6 मीटर लग गया, 7वां मीटर नहीं लगा रहा है इसी बिल्डिंग पे। कहते ही वो लाओ जी एनओसी लाओ, फला लाओ, ढिमका लाओ। जब तुमने 7-6 मीटर लगाए, 7वां मीटर देने में क्या दिक्कत है? क्योंकि अलाउ तो 6ठी पे भी नहीं था। ये तो 2nd-3rd फ्लोर का है, ये तो 3rd फ्लोर का है मेरे पास। ओके। 1737 है। ओके। 6 मीटर लग गया, वहां 2 मीटर लगा, अप्लाई करा नहीं लगा रहा जी। रिश्वत दो तो काम हो जाएगा। वो गरीब आदमी ने देखा तो कहां से लगा? मीटर नहीं लगेगा जी। मैंने आपको बताया ना, करप्शन के अलावा कुछ नहीं है। अब अंसारी रोड पे ले लो, ये अंसारी रोड के हैं, दरेगंज अंसारी रोड जी। 32 मीटर एक लगे, 22 मीटर एक लगे, 8 मीटर एक लगे, क्यों लगे हुए बिल्डिंगों के अंदर? बिल्कुल। तो अब आपने
क्या कुछ करा है मैंने लोगों इसके के लिए मैंने पब्लिक को आह्वान किया था। पब्लिक मेरे पास खूब आ रही है। जी। मेरे कम से कम 5,000 के लगभग कंप्लेंट मेरे पास आ चुकी है इसी तरह की इसी तरह की, जो रिकॉर्ड के हमारे साथ, मीटर लग रहा है रिकॉर्ड के साथ जी। ऑन पेपर। ऑन पेपर। तो ये पेपर्स अब कहाँ जाएंगे? ये इनकी मैं कल कंप्लेंट बना रहा हूँ जी एलजी को, सीएम को, जी। सीओ को। जी मैं इनको कंप्लेंट दूंगा, जी इस पे एक्शन होगा, ठीक है। मैं अपॉइंटमेंट लूंगा, मिल गया ठीक है, नहीं तो मैं रिसीव करा जाऊंगा इनके पीएस वगैरह से मिलके, जैसे भी आना होगा अपॉइंटमेंट मिलेगा। गवर्नर साहब देंगे ठीक है, नहीं तो उनके सेक्रेटरी वगैरह से बात करके उनसे अपॉइंट कर लेंगे। आपको लगता है कि इसके खिलाफ आपकी बात को उठाया भी जाएगा और फिर भाई कार्रवाई भी उठाएंगे होगी? ठीक है, तो मेरे को मान्य कोर्ट न्यायालय है हमारे लिए, तो न्याय के बिल्कुल, लिए, न्याय के लिए। गरीब आदमी क्या है, न्याय के लिए हम जाएंगे। हमने फ्री और कॉस्ट काम कर रहे हैं। ओके कोर्ट कचहरी जो भी लगेगा जी। मैं उठाऊंगा। मैं किसी से रुपये नहीं लूंगा, ना मेरी कोई शिकायत, अच्छा ना मैं 10 पैसे किसी से मांगे। मैंने जिसने मीटर अप्लाई करा है ओके उनका मीटर नहीं लग रहा जी। और इलेक्शन लेटर लेकर आए जैसा। अच्छा ये लेटर उनके पास होता है? ये लेटर उनके पास है, सारी डायरेक्शन होती है, जिन्होंने apply हमने को रिजेक्ट करा है। ओके ओके तो ये लेकर आएंगे, तो हम सारे सीएल नंबर वगैरह इनके हम कंप्लेंट बना रहा बाकायदा जी सिस्टम में लाएंगे। जी। सिस्टम के अंदर लाके इसको फिर आगे सरकार को दे देंगे। सरकार इस पे एक्शन लेगी, ठीक है, नहीं लेगी तो हम आगे कोर्ट की कार्रवाई करेंगे। पिछले कितने दिनों से ये इन कामों में आप लगे हुए हैं? ये आज चौथा दिन है। चौथे दिन में 5,000 लोग 5,000 आपके कांटेक्ट लोग में जुड़ चुके हैं? जी। ओखला, बडलाउस, जामियानगर, सैलमपुर, जाफराबाद, जमुनाबाद। बाड़ा इंद्रो, अच्छा। सब तरफ से मेरे पास आ रहा है। सबसे ज्यादा कंप्लेंट कहाँ की है जरा ये और बता दें। हमारी वालसिटी एरिया की, चांदनी में, पुरानी दिल्ली की। ओके। मेरे पास कई लेडीजों के फोन आए, बेचारी दूर दूर से फोन कर रहे हैं, बुजुर्ग औरतें हैं। जी। मैं क्या, आप मेरे को फोन मत करो, इतनी दूर मत आना, आप मेरे को व्हाट्सएप पे भेज दो। उनसे व्हाट्सएप से लेटर ले रहा हूँ, अपने नेट से यहाँ से निकाल लेता हूँ। अब बेचारी ओखले से कौन आएगा, जी कोई जाफराबाद से कौन आएगा, बडलाउस से कौन आ रही है, निजामुद्दीन से आ रहा है, पंजाबी बाग से लोग आ रहा है। तो मैंने कहा आप व्हाट्सएप पे डाल दो, मैं व्हाट्सएप से प्रिंट निकाल रहा हूँ। अब कल आने वाले अगले दिन वेडनेसडे को जी। कल के दिन अब आप क्या करने वाले हैं? कल के दिन मेरा कोर्ट से अपॉइंटमेंट है, वकील साहब से मेरे को टाइम दिया उन्होंने। कल मैं एप्लीकेशन वगैरह बनाऊंगा, जी कल लग जाए परसों लग जाए, डाटा बहुत है। जी अब इसमें सिलेक्शन करेंगे वकील साहब भी, इसमें क्या लेना है क्या नहीं लेना, जी। वो सारा डाटा बना के 2-3 दिन के अंदर हम इस काम को अंजाम दे देंगे। इसके लिए सर आप ये वकील भी लगभग ये करेंगे? समझ लो मंडे तक हम कंप्लेंट लगा देंगे। आखिरी सवाल, आप वकील भी करेंगे? जी जो भी करेंगे, कोर्ट तक भी जाएंगे? जी। आना जाना, कोर्ट के चक्कर भी लगाना, ये जी। सब चीजें अपनी तरफ से? अपनी तरफ से पीडीओ को, किसी पब्लिक से कुछ नहीं? पब्लिक से कुछ नहीं, कोई एक आदमी बता दे 10 पैसे मैंने किसी से सिर्फ मांगे। अपनी तरफ से सब कुछ आप कर रहे हैं? सब वकील कुछ- भी अपने ही कर रहे वकील हैं? भी मेरा है, वो भी पैसों में ही होगा वो ना? तो सब कुछ मैं अपना लगाऊंगा। सिर्फ एक खिदमत करनी है, खिदमत करनी है। खिदमत है खल, हिम्मत है मर्दा, मदद है खुदा, अल्लाह मेरी मदद करता है। मैंने आपको पहले ही बताया, मैंने पहले दिल्ली गेट कब्रिस्तान में करा, मैं 99 मेरा मैटर चल लिया, हास्य कमेटी का मैटर चल लिया। हास्य कमेटी के अंदर मैंने केस डाला था, 167 करोड़ रुपए वापस लाया था मैं हाजियों के। जी मतलब इस तरह के काम करना, सोशल एक्टिविटीज करना मेरे को एक अच्छा लगता है, बिल्कुल। लोगों की मदद करना। सोशल एक्टिविस्ट में ये लगे रहते हैं और आपके सामने हैं बतौर ऑन पेपर और सबूत के साथ। देखा आपने, खिदमत खल्क, कौम के लिए, मैंने शुरू में कहा ना, आवाज बनने की एक अपनी पहचान, ये अपने घर में बैठकर इन्होंने मैसेज ही ऐसा जारी किया है। जिन लोगों को पता लग रहा है इनके बारे में, अब्दुल अमीरों ने इस तरह का मामला करा है, अमीरों ने, तो इनके पास तलाश कर रहे हैं। हमने भी इनकी जानकारी ली, पूरी तरह से इंफॉर्मेशन पूरी निकाल करके हम भी यहाँ तक पहुंचे, और क्यों ना पहुंचे, और क्यों ना इनका मैसेज लोगों तक पहुंचे। देखा आपने, ये उन लोगों के लिए इन्होंने तैयार किया है सारा मामला। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाने वाले, कानून से खेलने वाले, कानून को अपने दिल के अंदर से हटा देने वाले। बहरहाल अब्दुल अमीरों ने ये मैसेज दिया है कि हम न चूके हैं न चुकेंगे, और जो कुछ होगा वो हम करेंगे। और गरीबों के लिए ही नहीं, बल्कि अगर अमीर के यहाँ भी ऐसा हुआ है तो वो भी इनसे मिल सकता है। जनरल है सबके लिए, बिल्कुल जर्नल है सबके लिए। ये तो बिल्डर लॉबी ने इसको खराब कर दिया अफसरों को जी, जो पैसे खिला खिला के, रिश्वत खिला खिला के उनका काम हो गया, गरीब आदमी मर रही है। आखिरी सवाल जाते जाते अब्दुल अमीर साहब एक बार ये कहते हैं, बीएसएस के ऑफिसर्स का मामला कुछ? बीएसएस का ऑफिस का मामला है सारा। जी दिल्ली पुलिस का मामला ये है, दिल्ली पुलिस कोई बिल्डिंग बने, उठाती है, फार्म भरते, भेज देती है, जी पुलिस का काम खत्म, चैप्टर बंद, जी कोई चैप्टर नहीं है। अब बीएसएस का मामला है, सभी सरकार को जब रेवेन्यू दे रहा है, हम सारे टैक्स दे रहे हैं,
तो बीएसएस क्यों मीटर नहीं लगा रही? हमारी लड़ाई है। जब इनके बिल्डर लगे, बिल्डर रोबी के लग रहे हैं, 5-5 मंजिल पे, 6-6 मंजिल में मीटर लग रहे हैं, गरीब आदमी क्यों नहीं लगेगा? इसका जवाब चाहिए। इसका जवाब चाहिए। इस सरकार से मेरे को जवाब चाहिए, गरीब आदमी में क्यों नहीं लगेगा? बिल्कुल। क्यों? जब मालदार आदमी को लग रहा है, बिल्डर लोबी के लग रहा है, तो गरीब आदमी कहाँ जाएगा? जब सरकार को रोटी कपड़ा मकान नहीं दे सकती, क्या करेगा? आत्महत्या करेगा, चोरी करेगा। बिल्कुल, एक दर्द है और एक अफसोस है और एक नाराजगी भी है, और इनका हक भी है नाराजगी का। और इन्होंने एक बात और कही, सुनी आपने, कि निजामुद्दीन, बटला हाउस और ओखला, जामिया नगर, जमनाबाद, सीलमपुर, जाफराबाद, दीगर अलग अलग जगहों से, इनकी खुद की पुरानी दिल्ली से ही लोगों के ये सबूत इनके इकट्ठे हो गए, और वो लोग यहाँ आए और इनसे मिले और अपने दर्द और अपनी परेशानी इनको RWA आगे बढ़ेगी, ये मेरे को पूरी फाइल दे गई। उन्होंने एक बड़ा मैसेज दिया है। RWA की टीम यहाँ तक आई थी, उन्होंने अपनी खुद एक फाइल दी, जबकि RWA का मतलब आप जानते हैं, वो खुद ही खिदमतों में लोगों के लिए मेरे मदद मांगना है। मैंने कहा ठीक है, ओके, अब दे आओ। फिर हमारे और भी फार्म आ रहा है, मैंने तुम दो। बिल्कुल, ये पूरी फाइल मेरे को बना के देगा। मैं सिर्फ बीएसएस वालों को, ऑफिस को देना चाहता हूँ एक मैसेज, जब तक हमारी कंप्लेंट चल रही है कोर्ट कचहरी अफसरों के पास, सीएम के पास, मैं इनसे निवेदन करता हूँ हाथ जोड़ के, कोई हमारे इलाके में बिजली वाला छापे के लिए नहीं आए, नहीं तो उसके जिम्मेदार वो खुद होगा। कोई झगड़ा फसाद होगा, मैं हमारे इलाके की तमाम RW से मेरी बात हो रही है, कोई अंदर अपने इलाके में घुसने नहीं देगा जब तक हमारा मीटर नहीं लगेंगे। अपने ही आपके इलाके की बात कर रहे हैं, दिगर और पूरी दिल्ली, मैं तो पूरी दिल्ली जा नहीं सकता ना। जी जी जी, खासतौर तो मेरे अपने इलाके जो दिगर को बता दीजिए इस तरह का मैसेज अगर जब तक मैं तो पूरी दिल्ली का RW कह रहा हूँ। जी जी, पूरे अपने अपने इलाके के अंदर जी एक मामला कर लें, एक कंप्लेंट बना के दे दें जी पुलिस को। मैं तो कमिश्नर पुलिस को दूंगा पूरी दिल्ली के लिए। जी, हम कमिश्नर पुलिस को दूंगा, सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट को दूंगा, अपने SHO को दूंगा, क्योंकि इस तरह की बात है, ये मामला चल रहा है, ये हालत है, ये हमारे मीटर लगा रहे हैं। कल हम मीटर में चोरी करते हैं, कुछ करते हैं, तो बीएसएस वाले हमारे घर पे नहीं आना चाहिए। अगर आएंगे तो माहौल खराब होगा, इसके जिम्मेदार वो होंगे। हम अपने इलाके में घुसने नहीं देंगे हम जी। जब मीटर नहीं दोगे क्या करेंगे? नहीं तो आत्महत्या करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल भाई, बिजली नहीं चुराएंगे, आत्महत्या करें, अपने आपको फांसी लगाएंगे, क्या करेंगे? चलिए, बहुत शुक्रिया अब्दुल अमीर अमीरो साहब, आपने एक अच्छा मैसेज दिया है और संदेश अच्छा ही होना चाहिए। कोशिश भी हमारी यही रहती है कि अच्छा संदेश पहुंचाएं। बिल्कुल। देखा आपने जिस तरह से उन्होंने बताया कि अगर बत्ती नहीं मिलेगी किसी गरीब के घर में, तो मोमबत्ती भी कब तक जलेगी, क्योंकि मोमबत्ती अब 2 रुपए की नहीं, 5 रुपए से ज्यादा की हो चुकी है, वो भी अब पतली हो चुकी है। ये मैसेज मैं आपको यूं दे रहा हूं, क्योंकि मोमबत्ती कब तक जलेगी? जब तक वो रोशनी करेगी, फिर खत्म हो जाएगी, फिर जलेगी। तो क्यों ना गरीब के घर में मीटर लगना चाहिए, कानूनी एतबार से लगे, कानूनी निगरानी में लगे। यानी ऊंचे ऊंचे मकान बनाने वालों के खिलाफ इन्होंने बात की है। वो बड़े बड़े मकान ऑफिसर्स, बीएसएस के ऑफिसर्स से अपनी सेटिंग कर लेते हैं, और वो अपने बड़े बड़े घरों में, ऊंची ऊंची बिल्डिंगों में, कानून भी इस चीज के खिलाफ है, वो मीटर लगवा लेते हैं। आखिर क्यों लगवा लेते हैं? और अगर लगवा भी लेते हैं, वहीं अगर 6ठी मंजिल तक अगर मीटर लगता है जैसा इन्होंने कहा, और 7वीं मंजिल एविडेंस प्रूफ है मेरे पास, बिल्कुल एविडेंस प्रूफ के साथ इन्होंने बताया, और अगर साथ ही साथ 6ठी मंजिल के ऊपर 7th यानी कि 7वीं मंजिल तैयार किसी तरह से गरीब की हो भी गई है, और अगर उसने एक सवाल मीटर का कर लिया, तो वहां क्यों नहीं, या तो 6ठी तक जैसे कानून में नहीं, गवर्नमेंट दिल्ली सीएम के थ्रू ये मैसेज काफी वक्फे से जारी किया कि 6ठी मंजिल 5वीं मंजिल तक अलाउ नहीं है, राइट? तो 7वीं मंजिल तक भी नहीं होना चाहिए, है ना? अगर 7वीं तक नहीं है तो 6ठी तक भी नहीं होना चाहिए। यही मेरा आपसे संदेश है। बहरहाल, बहुत शुक्रिया आपको। एक मैं अब्दुल अमीर अमीरों का एक कांटेक्ट इनसे जारी करवा के आप तक पहुंचाऊंगा। कभी भी कहीं भी पूरी दिल्ली में इन्होंने कहा, राजधानी दिल्ली के अंदर खासतौर से अगर आपको इनकी जरूरत पड़े तो आप इनसे जरूर मिलें और इनसे अपनी बातें शेयर कर सकते हैं। और बल्कि मैं तो कहता हूं इनसे बाद में मिलें, पहले थाना नजदीकी अपने SHO साहब से या दीगर ऑफिसर से मिले, क्योंकि कंप्लेंट आप पहले उन्हें करें। और जरूर उम्मीद है आप कानून की मदद लीजिए, उसके बाद ही कुछ कीजिए। खामोश रहने से कभी कुछ नहीं हुआ। एक बार मैं चाहूंगा अब्दुल अमीरो साहब अपना नंबर दर्शकों तक पहुंचा दीजिए, ताकि जरूरत पड़ने पर आप तक पहुंचे। मेरा मोबाइल नंबर है 9811262343। फिर सुन लीजिए, 9811262343।
अब्दुल अमीर अमीरो राजधानी दिल्ली के पुरानी दिल्ली के इलाके से ये हैं। जब आपको चाहें, आपको लगता है अगर इनकी जरूरत है, इनको याद रखें और इनको याद करें। अपनी जरूरत को, अपनी मजबूरी को, अपने मामलात इनसे शेयर कर सकते हैं, ये आपकी पूरी मदद करेंगे। तो आप जरूर इनसे मिलें, ये कानून तक आपको लेके जाएंगे। खैर, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ पुरानी दिल्ली के इलाके से जुड़े अच्छे संदेश के साथ। थैंक यू वेरी मच।